नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अभी हम लोगों के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति इससे रिलेटेड 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं। और ये सारे ही क्वेश्चन जो है रेलवे के एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं, ठीक है। और आने वाले दिनों में भी ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, तो आप इन एक एक क्वेश्चन को रट लीजिए। उससे पहले चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर, जो पास वाले घंटे का निशान है उसे भी ऑन कर दें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव का निर्णय निम्नलिखित में से कौन करता है। तो देखिए राष्ट्रपति के चुनाव का निर्णय जो है ये सर्वोच्च न्यायालय करता है, ठीक है। इसके अलावा राष्ट्रपति के चुनाव के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो देखिए न्यूनतम आयु जो है ये 35 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। और स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। तो देखिए स्वतंत्र भारत के पहले जो राष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत के द्वितीय राष्ट्रपति कौन थे। तो देखिए भारत के जो दूसरे राष्ट्रपति थे तो ये थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ठीक है। तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के निम्न राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए। तो देखिए निर्विरोध जो है ये नीलम संजीवा रेड्डी चुने गए थे, ठीक है। तो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत का राष्ट्रपति होता है। तो देखिए भारत का जो राष्ट्रपति होता है तो ये भारत का प्रथम नागरिक है और राष्ट्र का मुखिया होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, जब राष्ट्रपति को अपने पद से इस्तीफा देना हो तो वह त्याग पत्र किसे संबोधित कर प्रेषित करता है। तो देखिए जब राष्ट्रपति को अपने पद से इस्तीफा देना हो तो वह त्याग पत्र जो है ये उपराष्ट्रपति को संबोधित कर जो है प्रेषित करता है, ठीक है। इसके अलावा उपराष्ट्रपति जो होते हैं तो ये राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं, ठीक है। और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। तो देखिए भारत के जो पहले उपराष्ट्रपति थे तो ये थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ठीक है। और उपराष्ट्रपति पद जो है ये किस देश से प्रेरित है। तो उपराष्ट्रपति का जो पद है तो ये अमेरिका से प्रेरित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे कितनी अवधि के अंदर भरना आवश्यक है। तो देखिए यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे 6 महीने के अंदर जो है भरना आवश्यक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि किसी कारणवश राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली रहता है तो राष्ट्रपति के कार्यों को कौन संपादित करेगा। तो देखिए यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उनके कार्यों को जो है उपराष्ट्रपति जो है संपादित करते हैं, लेकिन इनका भी पद अगर खाली रहता है तो राष्ट्रपति के कार्यों को जो है ये भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है संपादित करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, राष्ट्रपति की मृत्यु होने या इस्तीफा देने पर राष्ट्रपति कार्यालय के कार्यभार का पालन उपराष्ट्रपति कब तक करेंगे। तो देखिए ये तो बता ही चुके हैं कि यदि राष्ट्रपति का मतलब इस्तीफा देते हैं या फिर इनकी मृत्यु हो जाती है तो इनके कार्यालय का कार्यभार जो है उपराष्ट्रपति संभालते हैं। तो कितने समय के लिए संभालते हैं। तो ये अधिकतम 6 महीने की अवधि तक जो है मतलब संभालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार किसके पास है। तो देखिए किसी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का जो अधिकार है तो ये है राष्ट्रपति के पास, ठीक है। तो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है। तो देखिए राष्ट्रपति को उनके पद की शपथ जो है ये भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे। तो देखिए भारत के जो पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे तो ये थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है। तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, राष्ट्रपति का अभिभाषण किसके द्वारा तैयार किया जाता है। तो देखिए राष्ट्रपति का जो अभिभाषण तैयार किया जाता है तो ये प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के द्वारा जो है तैयार किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से कौन सक्षम होता है। तो देखिए युद्ध की घोषणा या फिर शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से जो है ये राष्ट्रपति जो होते हैं ये सक्षम होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा।
इसके अलावा राष्ट्रपति जो होते हैं तो ये तीनों सेनाओं थल सेना, वायु सेना और जल सेना यानी तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर भी होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत के रक्षा संगठन का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो देखिए भारत के रक्षा संगठन का जो सर्वोच्च कमांडर होता है तो ये भारत के राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किसे भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न पुरस्कार मिला था? तो देखिए राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न पुरस्कार जो है ये मिला था डॉक्टर एस राधाकृष्णन को। ठीक है, तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद किसे संदर्भित किया जाता है? तो देखिए राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद जो है ये सर्वोच्च न्यायालय को जो है संदर्भित किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कौन हटा सकता है? तो देखिए भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के अंतर्गत जो है महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा संसद के किसी भी सदन के द्वारा जो है हटाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, किस राज्य में राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य है कि वह राज्य संचालित होता है? तो देखिए यदि किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा रहता है तो उस समय राज्य का संचालन किसके द्वारा होता है? तो ये होता है उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किया जाता है? तो देखिए भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो है यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, राज्यसभा को विघटित करना ये कार्य जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं किया जाता है। ठीक है, और बाकी ये तीनों कार्य संसद के सामने बजट को रखवाना, ठीक है, संसद का सत्रावसान करना और आवश्यकता पड़ने पर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना। ठीक है, यानी ये तीनों कार्य जो है ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर दूसरा कार्य जो है ये राष्ट्रपति के द्वारा नहीं किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, ऑल इंडिया सर्विसेज के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए ऑल इंडिया सर्विसेज के सदस्यों की नियुक्ति जो है ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति नहीं नियुक्त करता है? तो देखिए इससे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उपराष्ट्रपति को जो है ये राष्ट्रपति जो है नहीं नियुक्त करते हैं। इसके अलावा उपराष्ट्रपति का जो है चुनाव जो होता है ये अप्रत्यक्ष रूप से होता है और वह एक निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा जो है चुना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो देखिए संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य जो है ये राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? तो देखिए राष्ट्रपति जो है ये लोकसभा को ये प्रधानमंत्री की सलाह पर जो है भंग कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए किया जाता है? तो देखिए भारत के राष्ट्रपति का जो चुनाव किया जाता है तो ये 5 वर्षों के लिए किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत के राष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन दिया है क्या है, कार्यकाल 8 वर्ष का नहीं होता है। ठीक है, राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों का होता है। ठीक है, और बाकी ये तीनों ही करेक्ट है। ठीक है, न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, और राष्ट्रपति त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं और इनको राष्ट्रपति को जो है महाभियोग से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 ये तो बता ही चुके हैं कि अनुच्छेद 61 के अंतर्गत संसद के किसी भी सदन के द्वारा जो है महाभियोग प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है,
राष्ट्रपति देश के लिए वैसे है जैसे डैश राज्य के प्रति है। तो देखिए राष्ट्रपति जिस प्रकार से देश के लिए उसी प्रकार से जो है राज्यपाल जो है ये राज्य के प्रति है। ठीक है, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति में किसकी सलाह लेता है? तो देखिए राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति में जो है ये प्रधानमंत्री की सलाह लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, अद्वितीय विधेयक को राष्ट्रपति कितनी बार लौटा सकता है? तो देखिए अद्वितीय विधेयक को राष्ट्रपति जो है ये एक बार लौटा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कटौती प्रस्ताव का जो संबंध है तो ये संघीय बजट से है। ठीक है, इसके अलावा बजट यानी वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख जो है ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में जो है किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो देखिए ये तो बता ही चुके हैं कि भारत के जो प्रथम नागरिक होते हैं ये भारत के राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से किस अधिकारी की नियुक्ति प्रधानमंत्री की राय पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है? तो देखिए इससे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उपर्युक्त में सभी यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और राज्यों के राज्यपाल यानी इन तीनों की नियुक्ति जो है ये प्रधानमंत्री की राय पर जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को निम्नलिखित में से किसकी योग्यता का होना अनिवार्य है? तो देखिए राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जो है ये लोकसभा की योग्यता जो है होना अनिवार्य है। ठीक है, तो यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, राष्ट्रपति लोकसभा में किस समुदाय के बीच से जो है 2 लोगों को मनोनीत करता है? तो देखिए राष्ट्रपति लोकसभा में ये एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 लोगों को जो है मनोनीत करता है। ठीक है, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो देखिए संसद में राष्ट्रपति के द्वारा जो है टोटल 14 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, जिसमें राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, और लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्य जो है मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, राष्ट्रपति स्वरूप की सरकार का निष्पादन निम्नलिखित में से किस देश में सर्वोत्तम है? तो देखिए सर्वोत्तम जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ठीक है, तो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, इनमें से कौन सी शक्ति राष्ट्रपति को है लेकिन किस राज्य के राज्यपाल को नहीं है? तो देखिए राष्ट्रपति को जो है इनमें से मृत्यु सजा की माफ़ी, ठीक है, राजनयिक शक्ति और आपातकाल की घोषणा। ठीक है, तो यहाँ पर 1, 2 और 4, ठीक है, ये तीनों शक्तियाँ जो है ये केवल राष्ट्रपति के पास है और ये राज्यपाल के पास नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा 1, 2 और 4। ठीक है, 1, 2 और 4 जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 है, संविधान हिंद में कितने प्रकार की इमरजेंसियों की शाखाएं मौजूद है? तो देखिए भारतीय संविधान में ये 3 प्रकार के मतलब आपातकाल का प्रावधान किया गया है। ठीक है, पहला राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में किया गया। दूसरा जो है राज्य संवैधानिक आपातकाल अनुच्छेद 356 में किया गया है। और तीसरा जो है ये वित्तीय आपातकाल, इसका उल्लेख जो है ये अनुच्छेद 360 में किया गया है। ठीक है, यानी 3 प्रकार के इमरजेंसी का प्रावधान जो है ये भारतीय संविधान में किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 है, मुख्य लेखा नियंत्रक परीक्षा की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए मुख्य लेखा नियंत्रक परीक्षा की नियुक्ति जो है ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, वह निर्वाचन मंडल जो उपराष्ट्रपति का चुनाव कराता है? तो देखिए उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है
ये लोकसभा और राज्यसभा निर्वाचन मंडल कराता है। ठीक है, तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का अध्यक्ष डैश होता है। तो देखिए यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया है, क्या है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर लोकसभा अध्यक्ष। तो दोस्तों आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब और पास में जो घंटे का निशान है उसे भी ऑन कर दें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।